हमारे शरीर के लिए रक्त बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे शरीर में खून पूरा है, जितना होना चाहिए शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो हमारे शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर खून की कमी हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा। जो खून की कमी है उसका हम हर रोज टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, और खून की कमी किसी में भी हो सकती है। किसी भी उम्र में शरीर के अंदर खून कम हो सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो बच्चे में अगर खून कम हो जाए तो हम उसकी पहचान कैसे करें। उसके लिए हमारे आयुर्वेद में कई ऐसे लक्षण हमारे शरीर के बताए हैं। बच्चे के अंदर ऐसे आपको सिम्टम नजर आएंगे जिनसे आप ये पहचान सकते हैं कि उसके अंदर खून की कमी हो गई है। सबसे पहला लक्षण जो है कि बच्चे का अगर अचानक से चेहरा पीला पड़ना लगे, उसके शरीर की जो चमक है उसके अंदर आपको पीला रंग दिखाई देने लगे, नींबू जैसा उसका रंग बदलने लगे, तो समझ जाना चाहिए तुरंत ही कि उसके अंदर खून की कमी हो गई है। इसके लिए आपको उपचार करने की जरूरत है। दूसरा लक्षण है भूख में कमी। अगर बच्चा आपका अच्छे से ठीक खाता पीता है और अचानक से वो खाने में रुचि ना दिखाए या भोजन को खाने में उसको मजा न आए, वो कम खाने लगे, तो ये भी खून की कमी का एक लक्षण हो सकता है। और अगर बच्चे के पैर सूज जाते हैं, बच्चों के पैरों पर अगर सूजन आ जाती है, तो इससे भी हमें खून की कमी का पता लगता है। बच्चे को अगर बार बार चक्कर आते हैं, उसका सिर चकराने लगता है, तो ऐसा खून की कमी से ही होता है। बच्चे की जो दिल की धड़कन अगर वो सामान्य से तेज हो जाए या बहुत ज्यादा तेज गति से उसका दिल धड़कने लगे, तो इससे भी खून की कमी का पता चलता है। और खून की कमी हो जाने के बाद बच्चों का जो लीवर है उसका साइज बढ़ जाता है, और लीवर का साइज बढ़ने से ही दिल की गति तेज होती है। और जब दिल की गति सामान्य से तेज हो जाती है तो बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अगर बच्चा जल्दी जल्दी सांस ले रहा है बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक्सरसाइज के, तो उसके लिए आप तुरंत इलाज के ऊपर ध्यान दें। अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में कम रुचि रखता है, वैसे बच्चा सामान्य रूप से अच्छे से खेल रहा है, खूब दौड़ भाग कर रहा है, अगर उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो शरीर की ताकत उसकी घटने लगती है, वो फिजिकल एक्टिविटी में अगर रुचि कम दिखाने लगता है, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके खून में कमी हो रही है। और जब भी बच्चों के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उनके जो हाथों के नाखून हैं, उनकी जो लाली होती है नाखूनों में, वो कम हो जाती है, नाखून अंदर की तरफ बैठने लगते हैं। अगर बच्चों के नाखून खुरदरे हो गए हैं या बच्चों के नाखून नीचे बैठते जा रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया है। हीमोग्लोबिन के कम होते ही बच्चों में ईएसआर बढ़ जाता है, जिससे बच्चा जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, जल्दी जल्दी उसको संक्रामक रोग घेर लेते हैं, बार बार उसको सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपका बच्चा मिट्टी खाने की ओर लालायित होता है, मिट्टी को देखते या ईंटों का जो चूरा होता है उसको खाने के लिए भागता है, तो समझना चाहिए कि बच्चे में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, बच्चे में खून की कमी हो रही है। और ये जो खून की कमी है बच्चों में, आगे चलकर बच्चों के लिए बहुत घातक होती है। बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पाता, बच्चा सूखने लगता है, उसका वजन कम होने लगता है। तो इस समस्या को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं ना कीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसे लक्षण आपके बच्चे में दिखाई देते हैं तो तुरंत ऐसे उपाय कीजिए जिनसे उसके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़े। डॉक्टर से आप सलाह लीजिए। अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ बच्चे को नहीं देना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको देसी दवाइयाँ देगा और बताएगा कि हीमोग्लोबिन बच्चे में बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें उसको खिलानी है और किस तरीके से खिलानी है, ताकि आपका बच्चा हमेशा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे और उसको कभी भी कोई भी शरीर में बीमारी न आए। ऐसी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।